दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा शाम नहीं है, कोई ऐसा सुबह नहीं है जिस दिन शिक्षकों का मुद्दा नहीं रहता है। चाहे वो सदन हो या सड़क हो या चाय की दुकान हो, शिक्षक की चर्चा के बिना वो बैठक, वो शाम, वो दिन अधूरा रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार विधानसभा में जो चर्चाएं हुई, उसमें मांग हुई शिक्षकों के लिए जो नियोजित से विशिष्ट बने, विद्यालय अध्यापक बने, एक ही विद्यालय में कई तरह के शिक्षक कार्य करते हैं। वेतन की विसंगति बहुत बड़ा मामला है शिक्षकों के बीच में कि जब एक ही विद्यालय में 3-4 तरह के शिक्षक हैं तो इतना वेतन विसंगति को जो बना हुआ है उसे कब दूर किया जाएगा। इस संबंध में जहानाबाद के राहुल कुमार जो माननीय विधायक हैं वहाँ के, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हैं, राजकर्मी बने हैं, उनका जो एचआर है वो भी अधूरा है। एक, फिर उनको पूर्ण रूप से राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल रहा है। दो, फिर उनको नियुक्ति तिथि से इसका लाभ नहीं मिल रहा है ना। फिर मामला आया कि उसी में बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिन्हें वेतन विसंगति का सामना करना पड़ रहा है। जब 8 किलोमीटर के दायरे में ही सभी लोग आते हैं तो चाहे वे कोई भी शिक्षक हो तो उनको वेतन में विसंगति नहीं होना चाहिए, है ना। उनका जो हाउस रेंट है वो एक समान होना चाहिए। इस पर माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि ज़्यादातर मामले जो हैं उसे समाप्त कर दिया गया है। सिर्फ 10% ऐसे मामले हैं जो अभी पेंडिंग हैं या फिर उसको नहीं लिया गया है। और निकट भविष्य में उन्होंने आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। 90% मामले जो हैं वो समाप्त हो गए हैं। ठीक उसी तरह विद्यालय अध्यापकों का भी है। विद्यालय अध्यापक जो हैं उनको भी इस तरह का, यानी कि बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक हैं उनको भी इसी तरह का समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए सदन में क्या कुछ बातें हुई है थोड़ा उसे हम अखबार के माध्यम से ले लें तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में सभी श्रेणी के शिक्षकों को एक तरह का आवासीय भत्ता दिया जाएगा का घोषणा किया। संबंधित महकमे में इस बारे में पत्र लिखा गया है और उन्होंने कहा कि अब तक को 90% मामले जो HRA से था वो उसकी विसंगति को दूर कर दिया गया है। शेष 10% मामले में ही विसंगतियां हैं। और विधानसभा में अजय कुमार के प्रश्न का ये जवाब दे रहे थे। अजय कुमार जो माननीय सदस्य हैं उनको वो कहे कि जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो इस तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सवाल हम लोगों पर दागा जाता है, तो इसलिए ये सब जो मामले हैं इसे समाप्त करना चाहिए। और शिक्षकों की ये मांग है और जो मांग जो है वो बिल्कुल जायज़ है। अजय कुमार ने कहा कि राज्य में नियोजित से विशिष्ट बने हजारों शिक्षकों को शहरी क्षेत्र में HRA का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि बिहार गजट में नियोजित से विशिष्ट बने लोगों को शहरी क्षेत्र में 10% और ग्रामीण क्षेत्र में 7.5% HR देने का प्रावधान है। एक ही विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, नियोजित शिक्षक के वेतन विसंगति के कारण उनको आर्थिक क्षति हो रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि चाहे कोई भी शिक्षक हो, किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो नियोजित हों, विशिष्ट हों, विद्यालय अध्यापक हों, कोई भी शिक्षक हों, किसी से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो थोड़ी बहुत जो विसंगतियां हैं उसे हम 8 दिन के अंदर उसे हम सोल्व कर देंगे। तो चलिए, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है शिक्षकों के लिए कि अब उनका जो वेतन विसंगति था, एक ही विद्यालय में काम जो कर रहे हैं और वहीं पर वेतन विसंगति फंसा हुआ है, ये मामला जो है वो 8 दिन के अंदर, माने अगले बैठक से पहले इसे समाप्त कर लिया जाएगा। ये पूरा आश्वासन दिया गया है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद।